बरसन लगे अंगारो। शांति से नहीं होते जग में तो जल मरता संसार। संतन होते जग में तो जल मरता संसार। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की। श्री ना वही मानेगा ना पेड़ पार। आचार्य कृपया छोड़ दो शांति। जितने बनाता है उतने रहेगा। छोड़ बटो कहीं। आचार्य कृपया वेदांत द्वयपारगम रामकृष्णांग्रि सद्भक्तम। प्रसाद बताइए। विश्वक्सेन मुनिं भजे काषायं यज्ञसूत्रं शुचिवपुषि तथा चोर्ध्वपुण्ड्रं च भाले। यस्यास्ते दक्षहस्ते कलिकुमति गिरीन्द्रेन्द्रवज्रं त्रिदण्डं संसाराग्नि प्रशान्त्यै मृतजलममलं दारुपात्रं पवित्रं। श्रीविश्वक्सेन सूरे पदकमलयुगं श्रेयसे संश्रयामि। लक्ष्मीनाथ समारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरो परम्पराम्। नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णु पत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। परमाराध्य श्री लक्ष्मी नारायण भगवान नित्य वंदनीय पूज्य गुरुदेव श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज के जुगल चरणों में कोटिशः नमन। भगवत भागवत आचार्य कैंकर्य पारायण महानुभाव 10 बजे दिन से कथा का कार्यक्रम चल रहा है और 8 बजे रात्रि तक लगभग चलेगा। रोज का समय लगभग अब यही रहेगा जब तक कार्यक्रम रहेगा। 10 बजे से 12 बजे तक झारखंड की पावन भूमि से चलकर आए हुए जो गुरु जोगाचार जोगेश्वरी द्वारा आप योग और कथा श्रवण करेंगे। 10 बजे से 12 बजे दिन में, 12 बजे से 2 बजे तक काशी वाराणसी की पावन भूमि से चलकर आए हुए आप ही के क्षेत्र के लाडले जगत गुरु श्री डॉक्टर पुंडरीक शास्त्री जी द्वारा आप भागवत कथा आप श्रवण करेंगे। 2 बजे से 4 बजे तक काशी से चलकर आए हुए आप ही के क्षेत्र के मिट्टी के जिनका शरीर है ऐसे जगत गुरु श्री मारुति किंकर जी द्वारा आप 2 बजे से 4 बजे तक राम कथा श्रवण करेंगे। 4 बजे से 6 बजे तक आप ही के क्षेत्र के हैं जो काशी में रहते हैं, काशी में ही रहते हैं, श्री विश्वकांत शास्त्री जी, इनके द्वारा आप 4 बजे से 4 बजे से 6 बजे तक कथा श्रवण करेंगे। 6 बजे से 7 बजे का समय हमारा है तो उसी में हम भी 6 बजे से 7 बजे के बीच में 2-4 शब्दों का निवेदन करेंगे। 7 बजे से 8 बजे तक जो अपनी हास्य कथा के द्वारा जाने जाते हैं, ऐसे हास्य कथा के जो अभी बहुत बड़े
पितामह तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन हास्य कथा के लिए जो जाने जाते हैं, ऐसे श्री रामेश्वर भूतप्रिया जी जो काशी से चलकर आए हैं, उनके भी आप 7 बजे से 8 बजे तक कथा श्रवण करेंगे। यह कथा का कार्यक्रम चलेगा, बीच में संत महात्मा और कोई आ जाएगा, उसी बीच में सेट किया जाएगा, लेकिन ये समय सब लोग का फिक्स है, तय है। भोजन भंडारा का बात मैंने बता ही दिया। 10 बजे दिन से लेकर के 10 बजे रात्रि तक जब मौका मिलेगा सब हमारी माताएं पुरुष वर्ग सोलो प्रसाद खाते रहेंगे। जगशाला का कार्यक्रम 7 बजे से लेकर के 9 बजे तक जगशाला में पूजन का कार्यक्रम, 9 बजे से 10 बजे जगशाला में जलपान का विश्राम, जो जलपान करने वाले हैं वो जलपान करेंगे। 10 बजे से 12 बजे हवन इत्यादि का कार्यक्रम, 12 बजे से 3 बजे तक पुनः जगशाला का विश्राम और 3 बजे से 5:30 बजे के बीच में जगशाला का कार्यक्रम रहेगा। यह सभी समय आप नियत समय पर चलेगा। प्रातः काल की आरती 7:30 बजे से 8 बजे के बीच में मैं 2-4 सब संस्कृत द्वारा भगवान की आरती करता हूँ, आरती होगी। चलिए अपनी बातों को मैं अल्प समय में, नियत समय में ठीक मैं 7 बजे तक अपनी बातों को निवेदन कर दूंगा। आज कथा के रूप में प्रथम दिन है और रहने के रूप में लगभग तीसरा दिन है ना, तीसरा दिन हो गया है ना, हुआ रहने के रूप में तीसरा या चौथा दिन जो भी हुआ होगा। आज प्रथम दिन के रूप में मैं निवेदन करना चाहूंगा। अभी कथा भागवत के, रामायण की, वाल्मीकि की इसमें कथा कर रहे, बस 2 शब्द ही कहना है। चाहे हम किसी प्रकार की कथा सुने, भागवत की, रामायण की, गीता की, मानस की, भक्तमाल की, वार्तामाला की, श्री वचन भूषण की, संप्रदाय की, कथा शब्द का अर्थ ही होता है कम सुखम। कम कथा माने माने सुख को कहा जाता है, कम सुखम। जिन शब्दों को सुनने से हम संसारी, व्यवहारिक, आध्यात्मिक, मानसिक, बौद्धिक सुखों को प्राप्त करें, उसका नाम कथा है। सांसारिक सुख लिए आगे हमारे सांसारिक सुख क्या है? देखिए, और कुछ ये बात नहीं कि आप जग में चंदा दिए हैं, चाहे कथा सुनेंगे कि हम कहीं चेक काट कर आपको हम दे देंगे, ऐसा नहीं चलेगा। वो करने वाला होगा, आप समझते रहेंगे। सांसारिक सुख का मतलब आप कहीं अपने पुत्र से, परिवार से, पत्नी से, भाई से, बेटा से, बेटी से, समाज से, इष्ट मित्रों के दुख के कारण, रहन सहन के कारण, उठन बैठन के कारण, गुणन चालन के कारण, खान पान के कारण मन में दुख है। मेरा मित्र है, मेरा परिवार है, खान पान बिगड़ गया, उठन बैठन बिगड़ गया है, बोल चाल बिगड़ गया है। लेकिन जिसको सुनने से, सुनाने से अच्छे विचारों को, अच्छे कर्मों को, अच्छे आचरण को करने की हमें प्रेरणा प्राप्त होती हो और बुरे कर्मों को त्यागने का हमें संकल्प प्राप्त होता हो, उसका नाम कथा है। ये क्या कम सुख है? हमेशा मैं कहते रहता हूं, जो काम सरकार बहुत दुरूह और कठिन कार्यों से करती है, गवर्नमेंट, न्यायालय हो तब, शासन हो तब, राजा हो तब, समाज हो तब, सरकार हो तब, एक अपराधी की अपराध की वृत्ति को रोकने के लिए सरकार को करोड़ों रुपया खर्चा करना पड़ता है। यहाँ चला गया, वहाँ चला गया, कहाँ पकड़े, कैसे पकड़े, किस तरह पकड़ में आएगा। न्यायालय अपने तरीका से लगा रहता है, रोज आदेश जारी होते हैं कि जल्दी से जल्दी ऐसे अपराधी को हाजिर करना चाहिए, हाजिर कर। प्रशासन क्या करे, सरकार होता है ना। तो जो काम सरकार, शासन, न्यायालय बहुत कठिनता से काम करती है, उस काम को कथा के द्वारा सहजता से उन भटके लोगों को सतपथ पर लगाने का, मुख्य मार्ग पर लगाने का काम कथा करता है। ये कम लाभ है क्या? छोड़ दीजिए, मोक्ष क्या होता है, मुक्ति क्या होती है, वैकुंठ क्या होता है, ये तो बहुत ऊपर की बात है। ये छोटे से बालक को आप करोड़पति की कथा सुनाएंगे, अगर कोई 1 वर्ष का लड़का है, वो क्या जानेगा? वो तो करोड़ रुपया का चेक को देंगे तो वो हाथ के दांते से दबाएगा, फाड़ देगा। 1 रुपया का देंगे तो वही काम करेगा, कोई फेंकेगा, कोई फाड़ेगा। वो जानता है कि बस कागज है, कागज है। तो सबकी हम मोक्ष वैकुंठ की बात सुनाने लगेंगे तो शायद बहुत थोड़ा सा ये लड़कों को खिलौना जैसा हो जाएगा। तो छोड़िए मोक्ष वैकुंठ की बात। लेकिन संसार में इस चीज तो सब चाहता है
कि राष्ट्र में, समाज में, परिवार में शांति रहे, इष्ट मित्र हमारे शांति रहे। तो जिन शब्दों को सुनने से समाज, राष्ट्र, परिवार में शांति का संदेश प्राप्त होता है, उसका नाम कथा है। कम सुख, ये सांसारिक सुख, सामाजिक सुख और आध्यात्मिक सुख की भी प्राप्ति होती हो, जिसके द्वारा आध्यात्मिक सुख क्या है? इस आध्यात्मिक सुख में अकेले रहे तब, हजारों के बीच में रहे तब आनंद ही आनंद है। अभी कथा सुना रहे थे हमारे जगत गुरु श्री शास्त्री जी महाराज। एक वैष्णव के नाम भाई कोई सुनेगा तो कमेंट करेगा, थोड़ा बोलना पड़ता है समझ करके ना। तो अभी कथा सुना रहे थे, सुखदेव जी की बात सुना रहे थे और विदेह राज जनक की बात बता रहे थे। आध्यात्मिक आनंद का मतलब क्या होता है? जहां ले चलोगे बाबू, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जैसे रखो नाथ वैसे रहूंगा। उपनिषद की कथा आती है कि एक बार व्यास जी के पास सुखदेव जी और नारद जी दोनों आदमी गए। हालांकि बौद्धिक विरासत के रूप में तो नारद जी व्यास जी के गुरुदेव हैं। नारद जी केवल झगड़ा लगाने का ही काम नहीं करते हैं। नारद जी के पास इतनी बौद्धिक विरासत है, इतनी ऊंचाई तक बौद्धिक विरासत है। विरासत बन समेत संपत्ति की एक परंपरा, इतनी बौद्धिक विरासत है, ज्ञान की संपत्ति है कि शायद किसी के पास होगा। बौद्धिक विरासत का ही तो फल है कि नारद जी ने छोटी अवस्था में यादव नंदन ध्रुव जी को कहां कहां पहुंचा दिया। ये बौद्धिक विरासत की तो फल है। दैत्यराज के पुत्र प्रहलाद जी को नारद जी कहां तक पहुंचा दिए। ये बौद्धिक विरासत की तो फल है। सारे देवता लोग पार्वती जी को समझा करके और हिमाचल मैना को समझा दिए थे कि शंकर कदापि और किसी भी परिस्थिति में तुम्हारे बेटी के जोग वर नहीं है। लेकिन ऐसी बौद्धिक विरासत की सलाह नारद ने दिया कि पार्वती ने कहा, हमको चौपाई बहुत नहीं आता है, आप लोग कभी उनको थोड़ा पूरा कर दीजिए, गलती होगा तो। स्पष्ट पार्वती ने कहा कि विष्णु सकल गुण धाम, जाहि जाहि से मन लगे ताहि ताहि से काम। क्योंकि पार्वती जी जानती थी कि थोड़ी सी मेरी गलती मेरे द्वारा हुई, इसके परिणाम आज मैं पर्वत राज की बेटी बनी हूं। तब अगर इस बार गलती होगी तो मैं कहीं का नहीं रहूंगा। ये जानकर कहीं के देखिए, विष्णु तो सारे दुनिया और सारे गुणों के खान हैं, परंतु मैं जानती हूं कि भूत भावन भवन मेरे ही स्वामी थे और मैं उनकी ही आह्लादनी पत्नी बनना चाहती हूँ। अतः विष्णु को मैं प्रणाम करती हूँ, परंतु मेरा तो स्थिति उन भूत भावन की तरफ होना चाहिए। इसी का नाम भक्ति। भक्ति का मतलब क्या होता है? व्याकरण से, ग्रामर से अगर भक्ति शब्दों को परिभाषित करें, क्योंकि शब्दों को ग्रामर बनाता है, वो व्याकरण बनाता है। और मैं नहीं कहता हूं, एक बार एक बहुत बड़ा विद्वान था, उस विद्वान का नाम था अप्पय दीक्षित। क्या नाम था? अप्पय दीक्षित नाम था। वो जितने भी सूत्र थे सबको शिव परक अर्थ कर दिया। बहुत बड़ा विद्वान था। माने 14 सूत्र तो है ही, सब जानते हैं, लेकिन सभी सूत्रों को सबको वो शिव परक अर्थ कर दिया। जब नारायण शब्द आया तो जब उसको वो व्याकरण से जब सिद्ध करने लगा था कि अणत्व बाधते हैं, अण जो है नारायण में ये बाधा पहुंचा रहा है, ये व्याकरण से अण जो है ये नहीं बन पा रहा है, फिर वही पे छोड़ दिया। तो शब्द जो है वही व्याकरण बनाता है, ग्रामर बनाता है। हाँ तो ठीक है, सब लोग भाई अपने अपने अनुसार बात करते हैं, लेकिन वो व्याकरण और ग्रामर जो है यही शब्द बनाता है। तो भक्ति शब्द वही व्याकरण से, ग्रामर से अगर उसको हम परिभाषित करना चाहें
तो भज सेवायाम धातु से अक्ति में प्रत्यय होकर के भजन होता है और उसी से भक्ति भी बनती है। भक्ति में, भजन में, भात में, अब भोजन में बहुत अंतर नहीं है। भक्ति, भजन, भोजन, भात में बहुत अंतर नहीं है। चावल को भात कब कहा जाता है? जब चावल परिपक्व हो जाता है। ऐसा भी परिपक्व मत हो जाए कि गीला हो जाए, कोई मतलब नहीं है। चावल वैसा ही परिपक्व हो कि दाल में, सब्जी में सानने के बाद भी भले ही एक में मिल जाए, लेकिन पता चले कि चावल है, ये दाल है, सब्जी है। भक्ति कुछ लोग की ऐसी होती है, हम देखते हैं कभी कभी, अब इतना भक्ति में हो गए कि रात दिन मंदिर में रो रहे हैं, कुछ सारा अपने अस्त व्यस्त अवस्था में है। ये भक्ति नहीं है। भक्ति में स्वरूप का भी ज्ञान होना चाहिए। अगर भक्ति में स्वरूप का ज्ञान नहीं रहेगा तो भक्ति हमारी अधूरी हो जाती है। हमारी माताएं कभी कभी पूजा करने जाती है काली जी के मंदिर में, शंकर जी के मंदिर में, गणेश हनुमान जी के मंदिर में, इनके देखेंगे भक्त पूजा तो बहुत इनकी मुझ कोटि की है। हम और आपको जगने में संकोच करना पड़ा, कितनी भी परिश्रम की होगी, लेकिन जब नियम इनका है कि 5 बजे 4 बजे मंदिर में जाना है, शंकर जी का, गणेश जी का, काली जी का, हनुमान जी का, जग ही जाएगी। जाकर मंदिर को धोएगी, साफ करेगी, सब करेगी। ये करने के बाद क्या करती है? अब पूजा वूजा करने के बाद अब हनुमान बाबा के मुंह में धो करके गुड़ का मिश्री को लगा देंगे। और बताइए, हाँ देखिए कभी कभी कहीं शंकर जी का पिंडी हो तो उनके कपारे पर मिश्री रख दो, देखिए, या कालियो जी का पिंडी होगा उनके कपारे पर, और पता ही हुआ ना हो रख दो। और बताइए आप कहीं कि उस द्वार पर आपका अतिथि आ गया है, आप खूब महाराज बहुत कृपा किया, बहुत अच्छा किया, हमके कपारे पर जलपान का भोजन के थाली रख दीजिए, ठीक लगेगा? अब कहाँ ऐसा लिखा है भाई? भक्ति तो है, लेकिन भक्ति में इतनी माने गीला भात बन जाती है, जिसको अब किस भाषा में कहे, माने ये समझ नहीं पाती है कैसे भोग लगाना चाहिए। शास्त्र का नियम है, अगर अच्छी भक्ति आपकी हो, छोटा छोटा पात्र रख लीजिए, जो पीतल का हो, जो भी हो, और कहीं देवी का रूप है, आगे एक जाना हो, जैसा हो, जो आपकी व्यवस्था हो, किसमिस दान लगाइए। अब एक कपारे पर उनका भोजन रख दीजिए। अब किसी को चाय पिलाना हो, पानी पिलाना, भोजन कपार पर चाय रखा जाता है, एक प्राय देखेंगे ना। अब शंकर जी के, काली जी की पूजा करने जाए तो क्या करेंगे? कपारे पर रखा जाएगा, गुड़ को, चीनी को, मिश्री को लग जाना को। ये कौन सा भक्ति है भाई? यही गड़बड़ हो जाती है, यही गड़बड़ हो जाती है। इसलिए भक्ति को शास्त्र से समझना पड़ता है। हालांकि अब तक कुछ महानुभावों द्वारा थोड़ा थोड़ा किसी किताबों को इधर उधर उथल पुथल कर देता है लोग, जो उन लोग का कौन है, हमारे नाम आज समाज में जो भक्तमाल में कि कुछ ऐसे शब्दों को लोगों ने इधर हटा दिया। कहेगा तो हम ये सिद्ध न हो पाए कि रामानुज संप्रदाय को भक्तमाल के रचनाकारों ने कहीं आदर दिया है। इस बात को समाज में न जाना जाए और नई किताब जो छपा रहा है उस शब्दों को हटा दिया लोगों ने, बहुत लोग। लेकिन पुराने जो किताब पढ़ा हुआ उसको कहाँ से हटाएंगे? आपके पास आपने हटा दिया, छपा दिया, और हम लोग के ग्रंथ पढ़ा हुआ लाइब्रेरी पढ़ो, कहाँ से हटा देंगे आप? ये कोई मतलब होता है जी? तो भक्तमाल में लिखा है कि दक्षिण भारत में भक्ति प्रकट हुई, रामानुज इसको प्रचार किया, लिखा हुआ है। रामानुजाचार्य ने भक्ति करने का, भक्ति माने क्या होता है? पूजा, मंदिर की अर्चना, मंदिर का दर्शन, ये सब भक्ति के अंदर आता है। आप दक्षिण भारत में जाएंगे ना, कितना भी कोई हो, केवल एक पुजारी को छोड़ करके बाकी हम हो, स्वामी जी हो तब, असामी जी हो तब। अब एक वहां व्यवस्था होती है, एक पूजा करने की एक व्यवस्था होती है दक्षिण भारत में। कैसे पूजा किया जाता आप देखेंगे तो दक्षिण भारत के लोग जब मंत्रों को बोलने लगते हैं और जब पूजा करते हैं तो मालूम पड़ता है उस देवी देवता से अपनी बात कह रहे हैं, आर्त भाव में होकर के, प्रेम भाव में होकर के अपनी बात कह रहे हैं। हम लोग वैसे नहीं है। इसलिए भक्ति दक्षिण भारत में प्रकट हुई है और रामानुजाचार्य ने उस भक्ति को प्रचार किया है। आगे आकर इधर हमारे रामानंदाचार्य
नामदेव, तुकाराम इत्यादि प्रवृत्ति के संत महात्माओं ने उस भक्ति को जनाया, समझाया और बताया। ये भक्ति का मतलब वेद, शास्त्र, इतिहास, पुराण में जो आचरण बताए गए हैं, जो साधना करने को बताए गए हैं, जो आराधना करने को बताए गए हैं, जो पूजन करने को बताए गए हैं, उनको उसी अनुसार आचार्यों द्वारा जो बताया गया वो करना ही भक्ति है। कैसे भगवान को जगाना है, हमारे जो वैष्णव परंपरा में मंदिर है उसमें देखेंगे, कौसल्यासु प्रजा रामा पूर्वा संध्या प्रवर्तते उत्तिष्ठ नरसार्दूर्ला कर्तव्यम दैवमानिकम। कौसल्यासु प्रजा रामा। अब देखिए एक भी और अच्छी बात है, हमारे भारतीय दर्शन में, वैदिक दर्शन में कितना समन्वय है। मंदिर में पूजा की जाती है बालाजी भगवान की, श्री रंगनाथ भगवान की, वरदराज भगवान की और बराह भगवान की, वामन भगवान की। स्तुति किसका किया जाता है? कौसल्यासु प्रजा रामा पूर्वा संध्या प्रवर्तते उत्तिष्ठ नरसार्दूल कर्तव्यम दैवमानिकम। कौसल्यासु प्रजा रामा। हे कौसल्या के पुत्र, जो सुंदर प्रजा को जो संवर्धन करने वाले राम हैं, कौसल्यासु प्रजा रामा। उत्तिष्ठ, आप जगिए और जग करके लोगों का मंगल कीजिए, अपने दिनचर्या को कीजिए और जगत को मंगल कीजिए। अब यहाँ इस शब्दों से पता चलता है कि बालाजी भगवान हो तब, रंगनाथ भगवान हो तब, वामन भगवान हो तब, कृष्ण भगवान हो तब, ये सब कोई अलग नहीं है। जैसा जैसा जिस काल में जैसे प्राणियों को मंगल की भावना हुई, वह अवतार लेकर के उन्होंने काम किया। दूध की सतह है, दूध की सतह से ही पेड़ा बनेगा, बर्फी बनेगा, खीर बनेगा, राबड़ी बनेगा, दही बनेगा और आप मलाई बनाइए, जो भी बनाना है। और दूध ही नहीं हो तो कुछ नहीं बनेगा। जानने वाला तत्व के जानता है, भले इसका नाम राबड़ी है, इसका नाम खीर है, इसका नाम बर्फी है, इसका नाम अमुक है, लेकिन सब दूध से ही बना हुआ है। उसी प्रकार से कहा तो गया कि नारायण, राम, कृष्ण, वामन, नरसिंह, लेकिन कोई अलग नहीं। ये नारायण ही जब सृष्टि के प्रारंभ होता है तो वही बराह बन जाते हैं, वही वामन बन जाते हैं, वही नरसिंह बन जाते हैं। त्रेता युग आता है तो राम बन जाते हैं, द्वापर युग आता है तो कृष्ण बन जाते हैं, कलयुग आता है तो कल्कि अवतार बन जाते हैं। अगर हम भेद कर देंगे कि नहीं, राम अलग है, नारायण अलग है, विष्णु अलग है, तब भेद का मतलब क्या होता है? पग पग पग। यही मैं कभी के महानुभाव से कहता हूँ। एक बार मैंने कहा था, चुनौती तो नहीं देना चाहिए, एक बार कहा था, अरे जो राम की भक्ति करने वाले कहें कि नहीं रामचरितमानस में रामे की बात मानस का ने कहा है, तो शायद मानस पढ़ने में कृपणता कर दिया उस व्यक्ति ने। यही मैं कहूँगा, मानस पढ़ने में कहीं उन्होंने कृपणता कर दिया है, शायद मानस की भावनाओं को उन्होंने अनादर किया है। आप कहेंगे कोई प्रमाण आपके पास है? जी हाँ, वही मानस का कहते हैं। वारी मथे घृत हो ही बरु सिकता ते बरु ते, अब बिन हरि भजन न भवतरी हो, यह सिद्धांत आपने यहाँ तो राम के नाम ही नहीं लिया है। कहते ये दुनिया में रहने वाले लोग बारी मथे घृत हो ही बरु, चाहे कितना ही बारी मथे घृत हो ही बरु, कितना भी हो सकता है। हो सकता है कि मतलब कि वैज्ञानिक युग में कोई नई बात नहीं है। आज से 100 वर्ष पहले हम और आप कोई सोच सकते थे कि धान के भूसी से तेल निकलेगा? बताइए, नहीं सोच सकते थे। आज निकल रहा है ना। तो हो सकता है ऐसा विज्ञान का कोई युग आवे कि बारी मथे घृत हो ही बरु, जल में ऐसा कोई वैज्ञानिक तकनीकी द्वारा केमिकल डाल करके घी जैसा ही तरल पदार्थों को और घी के समान ही तरल पदार्थों को निकाला जा सकता है। वारी मथे घृत हो ही बरु हो सकता है, सिकता ते बरु ते। और इतना ही नहीं, हो सकता है कि बालू को पेरने से तेल निकल जाए, ये भी हो सकता है।
अभी देखिए रहे ना कौन कौन पता से क्या क्या निकल रहा है, रोज नया नया रिसर्च चल रहा है। परंतु बिना हरि भजन न भव तरी हो यह सिद्धांत है। परंतु बिना हरि के भजन किए ये दुनिया का कल्याण नहीं होगा। यहाँ तो राम जी का नाम नहीं आएगा, तब तक कहीं वही होता जो राम जी के भजन करने से क्या मतलब, जब कल्याण नहीं होगा कैसे इसको समन्वय करेंगे। इसलिए कहना पड़ेगा इस नारायण श्रीमान क्षीरार्व निकेतन नाग पर्यंक मुसृज यागतो मथुरामपुरी। वही नारायण हैं जो हरि रूप में जाने जाते हैं, वामन रूप में जाने जाते हैं, बराह रूप में जाने जाते हैं, नरसिंह रूप में जाने जाते हैं, हरि रूप में जाने जाते हैं, वही राम रूप में जाने जाते हैं, वही विष्णु रूप में जाने जाते हैं, वही महाविष्णु रूप में जाने जाते हैं, वही कृष्ण रूप में जाने जाते हैं। शास्त्र को वो समन्वय करने को बताएगा। ऐसे शास्त्र एक वाद होता है, एक विवाद होता है, एक वितंडावाद होता है। तो वितंडावादी जो है अपनी बातों से अपने को खंडन कर लेता है। शंकराचार्य जी की भावनाओं को नहीं ख्याल करते। कुछ लोग कहा कि शंकराचार्य ने तो भाई आकार नहीं माना, अपने हृदय में रहने वाले परमात्मा की भावना की। अरे भले आदमी थोड़े भी पड़े होते तो आप विचार करते। शंकराचार्य क्या कहते हैं, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भौतु में। अब होता है वो जगन्नाथ माने जो जगन के नाथ है। फिर नहीं दुनिया वाले लोग, मेरे बातों को कोई भ्रम में लोगों को मत डाल देना। दारू ब्रह्म अस्मरामी। अभी स्पष्ट क्या हो सकता है, दारू मन काष्ठ के वो जगन्नाथ हृदय में रहने वाले वो तो है ही, वही हृदय में और जगत के जो नाथ है वही जो दारू रूप में माने काष्ठ के रूप में जो ब्रह्म है उनको मैं प्रणाम करता हूँ। तो काष्ठ वाले ब्रह्म और दुनिया के जगन्नाथ का नाम लेने वाले दोनों में कोई अंतर नहीं है। ये समन्वय है। इसलिए वाद नहीं होना, विवाद नहीं होना, वितंडा वाद नहीं होना, बल्कि संवाद है। आज होता क्या है, हम संवाद को विवाद में स्थापित कर देते हैं, इसलिए शांति नहीं मिलती है। ऐसा विचार करते हुए जीवन में ब्रह्म में राम कृष्ण वामन नरसिंह में कोई अंतर नहीं है। अब भाई अभी यही गांव में कुछ दिन पहले मैं 1 घंटा के लिए आया था, हमको याद है हमको उतना ही 1 घंटा के समय मिला था। अभी 5-7 दिन की हमको आना था। 8 तारीख को हम सोचे थे अपने हम अयोध्या से आएंगे, थोड़ा संत महात्माओं का बहुमान हो रहा था। एक मन कहा कि नहीं भाई चलिए, और हमको पहाड़ की तराई में बहुत अच्छा लगता है। नदी किनारा हो, पहाड़ की तराई बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए वहीं पर थोड़ा सा स्वास्थ्य लाभ भी लिया जाएगा। वहाँ ऐसे भी हम चलते, पहले मैं आ गया, समय से भी पहले मैं आ गया। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मानवीय जीवन में अगर हमारे आपके पास कहीं दोष नहीं है, आनंद नहीं है, तो जीवन का कोई मतलब नहीं है। तो कथा का मतलब क्या होता है, कम सुखम, क माने आनंद होता है, क माने सुख होता है। सुख का मतलब चाहे बौद्धिक सुख हो, आध्यात्मिक सुख हो, या चाहे सांसारिक सुख हो, सभी प्रकार के सुखों को जिस कथन के द्वारा इस कथन के द्वारा, गायन के द्वारा प्राप्त होता है, उसका नाम कथा है। आध्यात्मिक सुख का मतलब, वही कथा को कहकर वाणी को विराम दे दूंगा। आध्यात्मिक सुख का मतलब वही मैं बता रहा था कि हमारे काशी के श्रीधराचार्य शिवभजन शास्त्री जी महाराज सुना रहे थे कथा। उस कथा को मैं याद दिलाता। व्यास जी के पास सुखदेव जी और नारद जी, मैं कथा बता रहा था। सुखदेव जी और नारद जी दोनों लोग हैं। एक तरह से नारद जी तो व्यास जी के बौद्धिक गुरु भी हैं, पार्वती जी के भी बौद्धिक गुरु हैं, और ध्रुव जी के भी बौद्धिक गुरु हैं, प्रहलाद जी के बौद्धिक गुरु हैं। ऐसे बहुत लोग के बौद्धिक गुरु हैं नारद जी। अरे और बात तो छोड़िए ना, जो भक्ति माता अपने पुत्र ज्ञान वैराग को मृत सैया पर लेते हुए स्थिति में मरकर प्राण ही बचा था,
प्रायः मर ही चुके थे, क्योंकि शास्त्र में 14 प्रकार के मुर्दा बताया गया है कि 14 प्रकार के मुर्दा होते हैं। एक तो मुर्दा होता ही है जो मर गया है, शरीर से प्राण निकल गया है। दूसरा मुर्दा वो है कि केवल प्राण है शरीर में, लेकिन शरीर द्वारा संसार और व्यवहार का कोई कर्म नहीं हो रहा है, वो जीते जी मुर्दा है। तीसरा मुर्दा वो है जो अपने खाया, अपने पिया, अपने सोया, अपने रहा, अपने में ही जिसने जीवन बिता दिया, वो भी जीते जी मुर्दा के समान है। चौथा मुर्दा वो बताया गया है जो धन संपत्ति तो है, अपने धन से आवश्यकतामंदों का सहयोग नहीं किया, अपने पद से आवश्यकतामंदों का सहयोग नहीं किया, बल से आवश्यकतामंदों का सहयोग नहीं किया, वो भी जीते जी मुर्दा के समान है। समझिएगा, एक व्यक्ति वो है जिसके समाज में कोई कीर्ति नहीं है। देखिए, एक कुख्यात होते हैं, एक विख्यात होते हैं। कुख्यात जब जिंदा रहता है तो समाज को परेशान करता है, कुख्यात जब मरता है तो समाज के लोग उसके नामों पर आंख बंद कर लेते हैं, नाक बंद कर लेते हैं और घृणा की भावना से याद करते हैं। और एक विख्यात आदमी होते हैं, वो क्या करते हैं, रहते हैं तब आदर से, जाते हैं तभी आदर से उनको याद किया जाता है। महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी महाराज, हमेशा मैं कहता हूँ, आज महामना जी नहीं होते तो उत्तर भारत में जो हम शिक्षा का, स्वास्थ्य का और ज्ञान का लाभ जो ले रहे हैं, और कहीं न कहीं शिक्षा, स्वास्थ्य और ज्ञान का लाभ हमारा अधूरा रहता। ऐसे महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी क्या है, ये विख्यात है। जब तक रहे तब, और चले गए तब। इसलिए जीवन में हमें कुख्यात नहीं विख्यात होना चाहिए और विख्यात होकर के जीवन जीना चाहिए। तो मैं निवेदन करना चाह रहा हूं कि मानवीय जीवन में ये ऐसे लोग जिनकी कीर्ति नहीं है, जस नहीं है, जीते जी मुर्दा के समान बताया गया। एक व्यक्ति वह है जो आचरण से, नैतिकता से, संस्कार, संस्कृति से भटका हुआ है, गिरा हुआ है, वो व्यक्ति भी जीते जी मुर्दा के समान है। संभावितश्चाकृते मरणागति उच्यते। संभावित व्यक्ति जिसका समाज में प्रतिष्ठा नहीं है, आदर के रूप में आदर कर्मों का, वह मुर्दा के समान बताया। जीने के तो कोई जीता है, खाने को तो कोई खाता है, अनेक जोनियों में भोजन किया जाता है, अनेक जोनी लोग भोजन करते हैं। क्या कुत्ता, सियार, बिलार, ये सब सुअर क्या भोजन नहीं करते हैं? वो भी भोजन करते हैं। उनके बच्चे नहीं होते, उनके बच्चे होते हैं, वो भी सोचते हैं। लेकिन आहार निद्रा भय मैथुनम च समान में तत् पशुभे नराणाम धर्मो हि एको अधिको विशेष। आहार निद्रा भय मैथुनम च, केवल भोजन करना, संतान उत्पत्ति करना, ये सभी केवल हमारी आपकी पहचान नहीं है। जिसमें नैतिकता नहीं है, जिसमें संस्कार नहीं है, जिसमें संस्कृति नहीं है, वो व्यक्ति संसार में जीते जी मुर्दा के समान बताया गया है। एक बार व्यास जी के पास नारद जी और सुखदेव जी दोनों आए। महाराज, हम दोनों में आप निर्णय कर दीजिए कि ज्ञान वैराग्य में कौन बड़ा है। व्यास विचार किए कि तो बड़ी कठिन काम है, अगर गलती से कहीं मैं सुखदेव को कह दिया तो मेरा जो गुरुदेव नारद जी नाराज हो जाएंगे कि पक्ष ले लिए अपने बेटा का। और कहीं नारद जी को मैंने कर दिया तो मेरा पुत्र के पिताजी को निर्णय नहीं कहेगा, अगर पुत्र नहीं भी कहेगा तो लोग कहेंगे। इसलिए आज भी डॉक्टर साहब हो, मास्टर साहब हो, न्यायाधीश जी हो, जज साहब हो, अमुक हो, कभी भी अपने बाल बच्चों को अपने संरक्षण में रख करके नहीं पढ़ाना लिखाना शिक्षा देना चाहिए। क्योंकि जब शिक्षा इत्यादि की बात आएगी, थोड़ा डांट फटकार की, तो उसके प्रति स्नेह आ जाएगा
तो थोड़ा उसके प्रति आप शिक्षा की जो ऊंचाई तक जो चाहते हैं उसमें कृपणता हो जाएगी। आप जाकर देखते करते रहे, किसी दूसरे के संरक्षण रखिए, अच्छा होगा, तब अच्छा होगा। विचार करके ब्याज लेके कि नहीं मैं परीक्षा नहीं लूंगा, नहीं लूंगा, हमारा तो कहाँ हम लोग जाए, कहाँ जाए। ब्याज ने कहा देवर्षि नारद जी आप तो मेरे गुरुदेव हैं, तो मेरे सुखदेव मेरे पुत्र हैं, आप चले जाए विदेहराज जनक जी के पास। विदेहराज जनक जी के पास गया, कथा जानते हो उपनिषद की कथा है। इसलिए कुछ लोग कहते हैं कि महाराज जी पहले पुराण है कि पहले इतिहास है कि पहले वेद है। हम कहते कि तीनों पहले का है। हम इसी तरह थोड़ी कह देते हैं, आप पढ़िए, जब भी अगर किसी वेदों में कोई अगर प्राचीन कथा है तो कथा जो होता है वो वेद नहीं होता है। वेद में तो सत्यम वद धर्मम चर, ये ऋचाएं होती है ना वेद में जी, वेद में ऋचाएं होती है। और जब कोई पौराणिक कथा जब आ गया तब तो भाई वो तो इतिहास भी हो गया, पुराण भी हो गया। इसलिए नहीं कहा जा सकता है कि वेद पहले का इतिहास पुराण बाद का है। कभी तो कुछ लोग कह देते हैं नहीं नहीं, वेद भी पहले का है, इतिहास भी पहले का है, पुराण भी पहले का है। एक बात और मैं बताऊं, हमारा आपका जन्म इस संसार में हुआ, कोई कहे कि हाथ पहले का है कि पैर पहले का है कि मुंह पहले का है कि नाक पहले का है प्रयाग पहले का है। अगर कहे कि पैर पहले का है हाथ बाद का है तो कहीं न कहीं कोई दोष होगा तो सारा अंग ही पहले का है एक साथ। इसीलिए ये आप नहीं कह सकते हैं चलो वेद ही पहले का है, वेद इतिहास पुराण सब उसी समय का है। तो वेद का वाक्य है, वेद में लिखा गया है। उपनिषद में भी कथा है कि परीक्षा जब लेने की बारी आई, तो परीक्षा लेने की जब बारी आई तो जनक जी महाराज की सूचना गया। जनक जी अपने कार्यों में लगे थे, हम भी कभी कभी अपनी जगहों के कार्यों में लगे रहते हैं, एक औपचारिक व्यवहारिक का काम करते, बाकी भी काम करते रहते हैं। ठीक है, कहीं वहीं खड़े रहने के लिए 3 दिनों तक सुखदेव जी और नारद जी खड़े रहे। आज तो थोड़ा सा कह लेते हैं ऐसे कितना महात्मा, चलिए चलते हैं लोग। 3 दिन तक जनक जी के द्वार पर सुखदेव जी और नारद जी खड़े रहे। 3 दिन बीत गया, पुनः वाली जाकर सूचना दे दीजिए, हुआ ठीक है, बोला भाई आंगन में खड़े रहे। आज 3 दिन और जब बीत गया तो लाए आसन पर बैठा दिए नारद जी को, सुखदेव जी को। विदेहराज जनक ने परीक्षा लेना था ना, अपनी पत्नी सुनैना जी को बीच में बैठा दिया। लीजिए, कभी कभी परीक्षाएं वैसी होती है। सुखदेव जी पर तो कोई प्रभाव नहीं था क्योंकि पहले उस परीक्षा से गुजर चुके हैं। यम प्रव्रजंत मनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदो तम सर्वभूत हृदयम मुनिमानतोस्मि। जो जन्म लेते ही सन्यासी की मर्यादा को संकल्प ले लिए हों, उन पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। सुखदेव जी जो सामने बैठे हैं, मेरे पास में स्त्री है कि पुरुष है कोई नहीं रहा, लेकिन नारद जी चारों तरफ फिरने लगे। कोई देख मत ले, कोई कंप्लेन मत करे, कोई उंगली मत उठा दे। उसके बाद विदेहराज ने कहा कि महाराज आप चंचल हैं, कि चंचल क्यों हो, अपनी पत्नी को तुमने बीच में बैठा दिया है। कि महाराज ये बीच में बैठा दिया, लेकिन मैं तो आपके पास में हूँ। ठीक है, परीक्षा प्रथम परीक्षा लिया, उस परीक्षा में आप 2 नंबर में हो गए और प्रथम नंबर में सुखदेव हो गए। इन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। हम किसके साथ बैठे, कहाँ बैठे हैं। आप थोड़ी चंचलता हुई तो आप क्या हुआ, आप दूसरे नंबर में हो गए। दूसरा परीक्षा लेने लगे और दूसरा जब परीक्षा लिए, सुखदेव जी और नारद जी बैठे थे, जनक जी महाराज भी बैठ करके आत्मोपदेश दे रहे थे, आत्मज्ञान की बात बता रहे थे कि यह संसार में जो कुछ भी वस्तु है वह आगमा पाई है, आने जाने वाला है। वो हमारी चलती गाड़ी दुनिया है, टिकट ले हम भी बैठे हैं, संभल कर चलना रे भाई, पर आए संग में धोखा है। हरि भजले हरि भजले हरि भजने का मौका है।
अब ट्रेन की यात्रा करिए जरूर, लेकिन ट्रेन में जो चाहे फर्स्ट क्लास हो, सेकंड क्लास हो, थर्ड क्लास हो, वो अपना घर मत बना लीजिए, अपना बैठक मत बना दीजिए। जितना देर के लिए, जितना समय के लिए आपने रिजर्व किया है तब तक रहिए, बाकी खाली कीजिए। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, ये दुनिया को अपना घर बना लेते हैं। अगर पीछे में वैसे क्या होता है, डॉक्टर साहब कहते हैं लीवर फेल, हार्ट फेल, किडनी फेल। अरे इतना सुंदर मैंने घर बनाया, दलान बनाया, मकान बनाया, अब कैसे रहेंगे, तो रहे भी नहीं, अब हाय हाय करते हैं। नहीं, बनाइए, खूब सुंदर, भगवान ने कृपा किया है, सुंदर घर द्वार, दलान, मकान, कपड़ा लाता, गाड़ी घोड़ा, मकान, सब कुछ रखिए। लेकिन ये मान करके, जैसे कि लेटेस्ट गाड़ियां जो चल रही है उसमें हम क्या करते हैं, सारी सुविधाएं आती है, हर आधा घंटा पर कभी जलपान आता है, कभी चाय आता है, कभी कॉफी आता है, कभी अखबार आता है। ठीक है, लेकिन ये हमेशा अपने को याद करना है कि हमारी कहीं न कहीं उतरना है। ये नहीं, ऐसा सुविधा में मत भूल जाइए कि अपने उतरने का जगह ही जो आपका स्टेशन है वो भूल जाएं तो बहुत बड़ा आपकी डिफॉल्ट हो जाएगी। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम यात्रा करते हैं, जहाँ उतरना है इतने मगरूर हो जाते हैं अपने मित्रों के साथ, जिस ट्रेन की, जिस गाड़ी की यात्रा करते हैं, कि हम भूल जाते हैं कि हमें यहाँ पर उतरना है। परिणाम क्या होता है, जिसको हमने सुख माना था, जिसको हमने आनंद माना था, जिसको हमने शांति माना था, वही आज हमारे लिए दुख बन गया। बेटा का क्या आपने किया जी, सब बर्बाद कर दिया हमारा। आप चले जाते कहीं तो अच्छा होता। अब क्या होता है, जो अटैच बाथरूम जो बनाए थे मकान लेटेस्ट रूप में, अरे मैं इतना मेहनत किया, मेरा बेटा मुझे जवाब दे रहा है। और उस दिन मन में होता है दुनिया कोई किसी का होता नहीं है। अभी आपको समझ में आ रहा है। असंत महात्मा कहते थे किताब में लिखा था, पता नहीं था आपको। इसीलिए दुनिया में रहिए, लेकिन दुनिया के व्यवहार के रूप में रहिए, दुनिया को अपना मान कर मत रहिए, तो कहीं अपमान भी होगा तब, सम्मान भी होगा तब, बहुत कुछ मिल भी जाएगा तब, और नहीं मिलेगा तब उसमें आनंद ही आनंद रहेगा। विदेहराज, चलिए अल्प समय, विदेहराज ने नारद जी को बैठा लिया, सुखदेव जी को बैठा लिया, अपने भी बैठ के आत्मोपदेश दे रहे थे, यही आत्मज्ञान। आजकल लोग करता क्या है, 5 बजे टेलीविजन खोला और 6 बजे तक बस मोबाइल पर अपन और टेलीविजन पर देखता है, ऐसे नाक दबाओ, ऐसे आंख बंद करो, ऐसे करो, ये करो, खूब अपन सुना। आज यही मोबाइल और टेलीविजन का जो ऑन किया, मैंने उसको बंद किया, जब तो बंद करने में क्या होता है, आमलेट से जलपान करेगा। महाराज जी आत्म ज्ञान की बात करिए, यही आत्म ज्ञान है। आत्म ज्ञान का मतलब परेशान न समाचरित, वह आचरण व व्यवहार जो आपके लिए कहीं कष्टकारक हो वह नहीं व्यवहार करे, यह आत्म ज्ञान है। आपकी बेटी बहू के प्रति किसी की गलत निगाह होती हो तो आपके मन में दुख होता है, तो आप दूसरे की भी बेटी बहू के प्रति गलत करते हैं, तो हर व्यवहार ही हमारी साधना हो जाती है, हर वाणी हमारी पाठ हो जाता है, हर बात ही हमारा जप हो जाता है, हर। अब संयोग से आप क्या रामेश्वर नाथ मंदिर के नजदीक ही आ चुके थे, अचानक उन्होंने घटना देखा कि गधा जो है जल के प्यास से व्यथित होकर तड़पा रहा था। अब नामदेव ने देखा, अब देखा तो जो क्या कि अगर फिर जल नहीं पिलाया जाता है तो गधा मर जाएगा। आप कुछ ही दूरी पर रामेश्वर नाथ है, हे रामेश्वर नाथ जी, मैं तो आपके लिए जल ला रहा था, लेकिन गधा मर जाएगा तो मेरी जल मैं इसको पिला दे रहा हूँ और आप भावना समय याद कर लीजिएगा। और वो जल क्या कि गधा को पिला दिए, और वहीं पर रामेश्वर नाथ प्रकट हो गए। याद हो गया, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जैसे रखो नाथ वैसे रहूंगा। प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। याद हो गया, हर परिस्थिति में परमात्मा के प्रति हमारी भावना बनाकर आते हैं तो हर कर्म ही हमारा धर्म हो जाता है। वर की जीवर्षि कर्म ही पूजा है, यही कर्म पूजा है। विदेहराज ने अपनी जोग माया द्वारा अचानक उनके राजमहल में आग लग गई, और आग जब लग गई, ये बचाओ वो बचाओ, दौड़ो 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 चारों तरफ से, मालूम पड़ा कि कुछ ही समय पूरा राजमहल जर करके राख हो जाएगा।
आए इधर अपनी एक सत्संग कथा सुना रहे थे विदेहराज जी। सुखदेव जी पर तो बहुत प्रभाव नहीं पड़ा, लेकिन नारद जी, कहीं मेरा लंगोटी पसारा हुआ, कहीं जल मत जाए तो क्या होगा। अब नारद जी इधर उधर होने लगे। विदेहराज का महाराज आप चंचल क्यों हैं? अरे क्यों ना राजन, क्यों ना मैं चंचल हूँ, मेरा लंगोटी जल जाएगा तो कैसे मैं पहनूंगा। विदेहराज जनक जी ने कहा प्रभु मेरा राजमहल जल रहा है, मुझे चिंता नहीं है और आपको अपनी लंगोटी की चिंता है। अरे हमारे द्वार पर आप आए हैं कि आपकी लंगोटी जल जाएगी, मैं लंगोटी की व्यवस्था नहीं कर सकता हूँ। उसी समय अपने संकल्प के द्वारा उनका राजमहल का आग बंद हो गया। ये आप महाराज ठीक है आप संत हैं देवर्षि नारद जी, लेकिन सुखदेव जी जैसा है वैसा आप नहीं है। सुखदेव जी को पास कर दिया गया और नारद जी को शिकन कला से कर दिया गया। तो मैं निवेदन करना चाह रहा था, जीवन में हमें कथा का मतलब केवल सब कथा सुनना नहीं होता है, सुन करके जीवन के आचरण में उतारना होता है। ये कथा सुनते हैं महाराज भरत जी ऐसे थे, राम जी भला होगा जी। आज का गुरु पुरोहित हो तुमको जिला से बदर कर दिया जाएगा, जिला से निष्कासित कर दिया जाएगा। महाराज जी कैसा मुहूर्त आपने निकाला था, जो कि होना था राज तिलक, अब हो गया वनवास। आज के गुरु पुरोहित आ जाएंगे, छोड़ दिया जाएगा उनको। होना था राज तिलक, सारी तैयारी की गई थी राज तिलक की, अब हो गया वनवास। लेकिन गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे, जिनके कृपा नजर हमारे। कथा तो हम कह देते हैं, लेकिन जीवन के आचरण में उतारना चाहिए। यही क्या है, यही आत्मज्ञान है। तो कथा का मतलब जिसके द्वारा हमारा बौद्धिक, आध्यात्मिक, सांसारिक, व्यवहारिक सभी प्रकार के तत्वों को जान करके उन तत्वों द्वारा अपने स्वरूप को जैसे संरक्षित और समर्पित किया जाए, इसकी प्रेरणा प्राप्त होता हो, उसका नाम कथा है। तो बस इसी शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम दे रहा हूँ। आगे भगवान की जय शिक्षा। श्रीमन नारायण लक्ष्मी नारायण, श्रीमन नारायण लक्ष्मी, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। आग लगी आकाश में, बरसन लगे अंगारो, आग आकाश में बरसन। संत नहीं होते जग में तो जल मरता संसार, संत नहीं होते जग में तो श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। तनी देखी रघुनाथ जी हमारे ओरिया, तनी देखी रघुनाथ जी हमारे ओर, तनी ताकी रघुनाथ जी हमारे ओरिया, तनी ताकी रघुनाथ जी बगसर में आके रउआ तरका के मरनी, बगसर में आके रउआ तरका के मर। गौतम नारी अहिल्या के तरनी, गौतम नारी अहिल्या। तन देखी रघुनाथ जी हमारी ओरिया, तनी देखी रघुनाथ जी हमारी ओरिया, तनी ताकी रघुनाथ जी हमारी ओरिया, तनी ताकी रघुनाथ जी हमारी। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की, विश्व नर्मदाचार्य श्री त्रिदंडी स्वामी महाराज की। हरि ओम। शांति ही शांति ही शांति। स्वामी जी
मनसो जात चक्षो सूरजो अजायत श्रोत्राद्वायुष प्राण समुखा दग्निरजायत श्रीशते लक्ष्मी शबदम्यावहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमस्मिनो व्यातम् ईश्वरे निखाळ मोमयि खाळ सर्वलोकं मयि खाळ कासायं यज्ञसूत्रं शुचिवपुषि तदा सौर्ध्वपुण्ड्रं च बाले यस्यास्ते दक्षस्ते कलिकुमतिगिरि द्रेन्द्रवज्रं त्रिदण्डं संसाराग्नि प्रशान्त्यै मृतजलममलं दारुपात्रं पवित्रं श्रीविश्वक्सेनसूरे पदकमलयुगं श्रेयसे संश्रयामि अमर्यादशूद्रश्चलमतिरसोय्या प्रसवभो कृतघ्नो दूरमाने स्मर परवशो वञ्चनपर निशंसापावेश कथममितो दुःखजलदे प्रपारादुत्रीडस्तव परिचरेयं शरणयो लक्ष्मी बैठो जरा शांति से क्या बैठ जाइए। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की। विश्व जगदाचार्य श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज की। हरि ओम। शांति शांति।